जो हिफ्स के तालिब इल्म इस बात की वजह से परेशान हैं कि उनका सबक पुख्ता नहीं होता, सबक पक्का याद नहीं होता, तो सबक को याद करने का तरीका ये है कि आप रात को अपने सबक को याद करें। और हमारे असातिज़ा किराम ने जो हमें बताया कि सबक याद करने के लिए जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो नमाज मगरिब के बाद का वक्त है कि सबक को याद करें, यकसुई के साथ याद करें। सबक को याद करते हुए बाज़ हिफ्स के तालिब इल्म कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर बात करनी शुरू कर देंगे। अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि भी मेरा सबक पुख्ता हो, तो वो अपनी ये जिम्मेदारी समझ ले कि मैंने सबक को नमाज मगरिब के बाद याद करना है। आपने सबक को याद कर लिया, रात को फिर तालिब इल्म जब अपने बिस्तर पर लेटने लगे, सोने लगे, तो वो रात को सोने की दुआ पढ़े और साथ जो उसने सबक याद किया था ना उसको पढ़ता पढ़ता सो जाए। कोई पढ़ने में एक दो गलतियां भी आएंगी, कुछ जगह पे भूलेगा भी, मगर उसको जितना याद हो, जैसे याद हो, वो उसको ज़ुबानी पढ़ ले। फिर जब सुबह उठें अपने सबक को दोबारा वुज़ू करने से पहले वो पाकीज़ा हालत में, अगरचे उसने वुज़ू नहीं किया लेकिन वो पाक है, तो अपने सबक को पढ़ ले अच्छे तरीके जैसे भी उसको आता है। हो सकता है फिर भी उसको कोई पढ़ने में कोई गलती लगे, मुतशाबा लगे या किसी भी तरह की उसको कोई एक दो आयतें भूल जाए, मगर पढ़े, जितना याद हो उसको पढ़े। फिर वो वुज़ू करे, नमाज फ़जर को अदा करे। नमाज फ़जर पढ़ने के बाद वो अपने सबक को, जिसने इस रूटीन के साथ अपने सबक को पढ़ा होगा, 2 4 5 मरतबा सबक को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसका सबक बेहतरीन हो जाएगा।